Hello friends, this is the final video in the series on retirement planning. यहाँ पे हम एक केस स्टडी लेके डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम रिटायरमेंट गोल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको पहुंचने के लिए कितना मुझे हर महीने इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपको ये 3 सवालों के जवाब चाहिए तो ये वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा और मेरे साथ साथ आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। सबसे पहला सवाल, आज का जो मेरा खर्चा है वो खर्चा आज से 20 या 25 साल बाद अगर मैं रिटायर हो जाऊं तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड सस्टेन करने के लिए कितना अमाउंट मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दूसरा सवाल, उस अमाउंट को ब्याज के तौर पे पाने के लिए मुझे कितना रिटायरमेंट कॉर्पस एक्यूमुलेट करना पड़ेगा एट माय रिटायरमेंट एज। और तीसरा सवाल, उस रिटायरमेंट कॉर्पस पर पहुंचने के लिए मुझे आज से हर महीने कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कौन से एवेन्यूज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न से आई कैन अचीव दैट गोल। करंटली मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूं और वो एवेन्यूज में जो इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या उससे मैं अपने गोल्स अचीव कर पाऊंगा? तो ये सब सवालों के जवाब आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि देयर आर वेरियस पर्टिकुलर्स मेंशन्ड ओवर हियर। मेरा आगे का जो वीडियो है व्हाट आर द 5 स्टेप्स ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग, उसमें ये सब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो एंड देन कम बैक ओवर हियर। इसका इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेशन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस वन केस स्टडी एंड ये स्टेप्स को हम यहां पे डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मिस्टर महेश, उनका एज 35 इयर्स है और उनका करंट मंथली एक्सपेंस जो है वो 50,000 रुपए है। 50,000 रुपए अगर उनको पैसिवली हर महीने मिलते हैं तो वो अपना कंफर्टेबल लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, हर एक खर्चे फुलफिल कर सकते हैं विद दैट 50,000 एज एन पैसिव इनकम एवरी मंथ। इन्फ्लेशन का दर 7% हम लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले 40 साल में इन्फ्लेशन 7% से ज्यादा रहा है और जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप हो रही है इन्फ्लेशन का दर धीरे धीरे कम आ रहा है। पर फिर भी जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में इन्फ्लेशन का रेट थोड़ा हायर साइड पे हम एज्यूम करके चलते हैं। इनकी एज 35 साल है, मिस्टर महेश की एज 35 साल है और वो 60 की उम्र पे रिटायर होना चाहते हैं। एंड कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स विद मेडिकल एडवांसमेंट्स एंड एवरीथिंग, 80 साल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेके हम चल सकते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन, ये केस लेके हम मिस्टर महेश के लिए उनका रिटायरमेंट कॉर्पस आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको भी अपना रिटायरमेंट कॉर्पस आइडेंटिफाई करना है और उसको पहुंचने के लिए हर महीने मुझे आज से हर महीने कितना इन्वेस्ट करना है, तो आप इस वीडियो के साथ साथ सेम एक्सेल शीट ओपन करके स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बात किया, मिस्टर महेश का मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपए है। इन्फ्लेशन 7% के हिसाब से लेके चलते हैं। करंट एज मिस्टर महेश का 35 है, उनको 60 की उम्र पे रिटायर होना है। एक्यूमुलेशन फेज उनका 25 साल का हो गया। क्यों? 35 माइनस 60 तो 25 साल का उनका एक्यूमुलेशन फेज है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज उनका हो गया 20 साल। क्यों? 80 माइनस 20, रिटायर 60 पे हो रहे हैं और 80 का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। रेट ऑफ रिटर्न इन एक्यूमुलेशन फेज एंड रेट ऑफ रिटर्न इन डिस्ट्रीब्यूशन फेज। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हम 1% का रेट ऑफ रिटर्न लेंगे। क्यों 1% ही ले रहे हैं? ये साल का 1% है।
क्योंकि जब बंदा रिटायर होता है वो रिस्क नहीं लेता है, वो फिक्स्ड इनकम एवेन्यू में अपना कॉर्पस पार्क करता है और फिक्स्ड इनकम एवेन्यू में जो भी ब्याज मिलता है वो ब्याज तब जो भी प्रिवेलेंट इन्फ्लेशन रेट है उससे 1% ज्यादा होता है। इसलिए हम 1% लेके चलते हैं कि मेरे रिटायरमेंट फेज में या मिस्टर महेश के रिटायरमेंट फेज में अगर इन्फ्लेशन रेट 3% रहा तो ब्याज दर 4% होगा, इन्फ्लेशन रेट 0% रहा तो ब्याज दर 1% होगा। मुझे 1% का स्प्रेड एज्यूम करके चलना है। नाउ टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ रिटर्न इन एक्यूमुलेशन फेज, यहां पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम कंजर्वेटिवली 11% लेके चल सकते हैं बिकॉज कुछ एवेन्यूज ऐसे हैं जहां पे आपको 11-12% या उससे ज्यादा भी रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, पर इंडिया में हम ज्यादातर कंजर्वेटिव होते हैं। तो कंजर्वेटिव होते हैं इसलिए हम फिक्स्ड इनकम में पार्क करते हैं। आज मैं पीपीएफ की बात करूं तो पीपीएफ में ज्यादातर लोग अपना रिटायरमेंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं। पीपीएफ का करंट प्रिवेलेंट 7.1% रेट है। चलिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके हम आगे का कैलकुलेशन करते हैं। नाउ कंसिडरिंग दिस, हमें 3 स्टेप आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहला, वी नीड टू आइडेंटिफाई द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द मंथली एक्सपेंस। महेश का जो 50,000 रुपए का आज का एक्सपेंस है उसको 25 साल बाद कितना अमाउंट इक्विवेलेंट चाहिए वो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे हमें रिटायरमेंट कॉर्पस का टारगेट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि 60 की उम्र पे उसके पास कितना अक्यूमुलेटेड अमाउंट हो जिसका ब्याज उसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड उतना इनकम देता रहे। और तीसरा स्टेप, उस पर्टिकुलर रिटायरमेंट कॉर्पस को रीच करने के लिए उसको कितना आज से हर महीने इन्वेस्ट करना पड़े। तो तीनों स्टेप्स हम एक बेसिक एक्सेल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला बार है उसमें आपको स्टेप्स दिखाई देंगे। मैं शॉर्टकट यूज करूंगा जिससे आप उसको इजीली समझ पाए एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू द स्टेप्स जिससे आप पैरेलली अगर एक्सेल शीट यूज कर रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप प्लग इन कर सकते हैं। तो सबसे पहला, आई नीड टू आइडेंटिफाई द फ्यूचर वैल्यू ऑफ करंट एक्सपेंस, इसलिए मैं फ्यूचर वैल्यू फंक्शन लूंगा इज इक्वल टू FV ओपन ब्रैकेट। रेट पूछ रहा है तो मैं रेट लूंगा 7% क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 7% है। 25 साल के बाद का एक्सपेंस मुझे फाइंड करना है इसीलिए मैंने 25 साल प्लग इन किए हैं। PMT 0 क्योंकि मुझे रेगुलरली कोई पेमेंट करना नहीं है, कोई पेमेंट मिल रही रहा है। जब मैं मंथली एक्सपेंस चाहूंगा या मंथली इन्वेस्टमेंट चाहूंगा तब मैं PMT का फंक्शन यूज करूंगा। अभी मैं उसको 0 कर रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेंस टुडे? प्रेजेंट वैल्यू इज 50,000 रुपीज। टाइप 0 और 1 आप डाल सकते हैं। 0 डालेंगे तो दैट मीन्स एंड ऑफ द पीरियड एंड 1 मीन्स बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। इसका इतना रिलेवेंस अभी नहीं है, जब आप PMT कैलकुलेट करेंगे तब उसका रिलेवेंस आएगा। ये अमाउंट आइडेंटिफाई कर रहा है 2,71,000। आज का 50,000 बरोबर 2,71,000 रुपए आपको चाहिए आज से 25 साल बाद टू मेंटेन द स्टेबल लाइफस्टाइल। नाउ सेकेंड स्टेप हमें आइडेंटिफाई करना है कि 2,71,000 रुपए उसको मिलता रहे एट द रेट ऑफ 1% एन्युअली। जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फेज का रिटर्न लिया हुआ है टिल द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो उसको कितना कॉर्पस आइडेंटिफाई करना पड़े। हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि महेश ने आज 60 का एज अचीव कर लिया है, इसीलिए हम PV का फंक्शन यूज करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। तो आज 60 की एज पे मुझे कितना अमाउंट चाहिए जिसका ब्याज मुझे 2,71,000 इन्फ्लेशन एडजस्टेड मिलता रहे। PV ओपन ब्रैकेट रेट पूछ रहा है, रेट मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज वाला आएगा जो 1% है। नाउ आई वांट द इनकम मंथली, तो मैं डिवाइड बाय 12 करूंगा। 1% सालाना है तो डिवाइड बाय 12। और जब भी हम रेट को 12 से डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं क्योंकि हमें मंथली फिगर चाहिए। मेरे पास 20 साल है, मल्टीप्लाई बाय 12
विच इज अराउंड 240 मंथ्स तक मुझे इनकम चाहिए। कितना इनकम चाहिए यहाँ पे पीएमटी पूछ रहा है, तो पीएमटी आएगा जो 2,71,000 का अमाउंट आइडेंटिफाई हुआ है। फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि 80 की एज पे मुझे कोई कॉर्पस रहेगा नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड टाइप 1 क्योंकि मुझे बिगिनिंग ऑफ द मंथ में इनकम चाहिए। सो ये आता है कॉर्पस अराउंड 5,90,56,563। सो ये अमाउंट अगर महेश एक फिक्स्ड इनकम एवेन्यू में इन्वेस्ट करता है तो उसका इन्फ्लेशन एडजस्टेड ब्याज 2,71,000 के इक्विवेलेंट अमाउंट उसको अंटिल द लाइफ एक्सपेक्टेंसी मिलता रहेगा। सो यहां तक हमने आइडेंटिफाई किए 2 स्टेप्स। सबसे पहला व्हाट इज द फ्यूचर एक्सपेंस रिक्वायर्ड, और दूसरा कितना रिटायरमेंट कॉर्पस एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। नाउ थर्ड स्टेप इज द स्टेप वेयरइन यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि आज से हर महीने उस रिटायरमेंट कॉर्पस को अचीव करने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़े। अभी मान लीजिए कि मिस्टर महेश ने कुछ 10 लाख रुपए जितना रिटायरमेंट के लिए सेव किया है, दैट इज प्योरली फॉर द रिटायरमेंट गोल, और वो पीपीएफ में किया, इसलिए 7.1% का हमने रेट एज्यूम किया हुआ है। अभी यहाँ पे मैं पीएमटी का फंक्शन यूज करूंगा। क्यों पीएमटी का फंक्शन यूज करूंगा? बिकॉज मुझे हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना है टू रीच द पर्टिकुलर गोल। सो मैं इज इक्वल टू पीएमटी ओपन ब्रैकेट, रेट मैंने लिया है 7.1% डिवाइड बाय 12 क्योंकि मैं हर महीने इन्वेस्ट करना चाहता हूं। नंबर ऑफ ईयर्स इज 25 मल्टीप्लाई बाय 12 क्योंकि वो मेरा एक्यूमुलेशन फेज है। करंटली मैंने 10 लाख रुपए पार्क किए हुए हैं फॉर रिटायरमेंट और 6 करोड़ का मेरा गोल है। टाइप 1 क्योंकि मैं बिगिनिंग ऑफ द मंथ में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मेरा 64,244 रुपीस का इन्वेस्टमेंट नीड आता है। मान के चलिए कि उन्होंने 10 लाख रुपए करंटली इन्वेस्ट किए हैं, अगर वो नहीं किए होते तो उनकी नीड आती है 71,334। अगर वो इतना इन्वेस्ट कर सकते तो उनका करंट लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज होगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। पर ये मिस्टेक हम ज्यादातर लोग करते हैं कि हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स ले लेते हैं जहां पे हमारा गोल फुलफिल हो नहीं पाता है, और वो जब पीरियड चला जाता है तब हमें पता चलता है कि ये मैंने गलत प्रोडक्ट लिया। पर मार्केट में ऐसे एवेन्यूज अवेलेबल हैं जहां पे आपको 11-12% के आसपास रिटर्न मिल सकता है। म्यूचुअल फंड इज वन सच एवेन्यू जहां पे आप 12% का रिटर्न लगभग पा सकते हैं ऑन एन एवरेज, क्योंकि 25 साल का ड्यूरेशन है। तो मैंने अगर 12% के ब्याज पे एसआईपी शुरू की तो 31,000 रुपए का ही मेरा इन्वेस्टमेंट आता है, विच इज मैनेजेबल। और अगर उनके पास 10 लाख रुपए का कॉर्पस है तो ये आ जाता है 21,000 रुपए, कम हो जाता है क्योंकि वो 10 लाख रुपए भी 12% पे कंपाउंड होने वाले हैं। तो ये हो गया फ्लैट एसआईपी। फ्लैट एसआईपी मतलब आप फिक्स्ड अमाउंट 25 साल तक हर महीने भरेंगे। पर इसका ऑल्टरनेट भी अवेलेबल है, आप टॉप अप एसआईपी कर सकते हैं। हर महीने 10% का, हर साल 10% का टॉप अप कर सकते हैं। सो अगर वो मेथड से आप जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो भी फ्लैट एसआईपी का अमाउंट है उसका आधा अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं। 11,000 से शुरू करके हर साल उसमें 10% का एडिशन करना चाहिए, उस हिसाब से आपका गोल अचीव हो सकता है। सो आई होप विद दिस यू हैव अंडरस्टूड द स्टेप्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द रिटायरमेंट कॉर्पस नीड, और आप वैसे ही प्रोडक्ट नहीं लेंगे। रिमेंबर, आपके एडवाइजर, कोच या मेंटर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज प्राइमरी नहीं करेंगे तो आप कौन से प्रोडक्ट्स आपके लिए सूटेबल है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपका एडवाइजर जो है उसके साथ कंसल्ट कीजिए और फिर आप ये स्टेप्स लीजिए जिससे आपका गोल अचीव हो सके। सो फ्रेंड्स, आई होप यहां तक आपको कंप्लीटली पूरा केस समझ आ गया और आप अपना भी रिटायरमेंट कॉर्पस इसी हिसाब से विद द हेल्प ऑफ एक्सेल कैलकुलेटर कर सकते हैं। एक्सेल कैलकुलेटर हमने इसीलिए लिया है बिकॉज वहाँ पे कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है, जहाँ पे आप हर एक फिगर का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं।
मार्केट में रेडीमेड कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है, पर वो एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क से काम करते हैं। अगर हमने ये एक्सेल शीट बनाया है तो वो अपने लिए हम यूज कर सकते हैं और अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट द रोल ऑफ एन एडवाइजर, क्योंकि वही आपको अपने ट्रैक पे रहने के लिए मोटिवेट करेगा और सही गाइडलाइन देगा। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू रीच दैट पर्टिकुलर गोल। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। मैं आगे का एक बोनस वीडियो आपके साथ लेके आऊंगा जहां पे मोबाइल ऐप से कैसे आप ये स्टेप्स कर सकते हैं। तो उस वीडियो के लिए मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और कलीग्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए, जिससे हम उनकी भी जानकारी बढ़ा सकें और उनको भी फाइनेंशियल प्लान और इंडिपेंडेंट होने में मदद कर सकें। सो थैंक यू so much for watching. Take care of yourselves. Goodbye.